नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुए हैं युमा टेलीविज़न प्रेजेंट कलर्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी भाग 2 लेकर। आपने हमारा जो ये पहला एपिसोड था उसमें आप सभी ने जो इतना प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, तो फिर से एक बार वही कलर्स, वही खूबसूरती लेकर हम आए हैं आप सबकी खिदमत में पेश करने के लिए। और हम खुशकिस्मत है कि हमारे देश में रफ़ी साहब पैदा हुए, और अगर उनके गाने नहीं होते तो शायद हमको अच्छा गाना क्या होता है मालूम ही नहीं पड़ता। बहुत कम कॉम्बिनेशन होता है कि ऐसी कला, ऐसी आर्ट और उसके साथ इतना मासूम दिल, ये जो कॉम्बिनेशन रफ़ी साहब में था, मुझे लगता है उसकी वजह से रफ़ी साहब सबसे ऊपर हैं। किसी शायर ने कहा है कि गूंजते रहते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते रहते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में गरीबों की तेरी परवाज़ है। यूँ तो हिंदुस्तानी संगीत पे सभी को नाज है, मगर खुद संगीत को जिस पे नाज है, बेशक मोहम्मद रफ़ी वो तेरी आवाज़ है, आवाज़ है, आवाज़ है। रफ़ी साहब की आवाज़ को याद करता हुआ बेहतरीन नगमा आप तक पहुंचाएंगे इंटरनेशनल आर्टिस्ट लाला खान। आइए देखते हैं। और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। हो जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या मैंने तकदीर मानता हूँ। हो देखी
गम के साए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई हो। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। दोस्तों, रफ़ी साहब की गायकी का सफ़र 1940 के दशक से शुरू हुआ और 1980 तक रहा। इस सफ़र में उन्होंने 26,000 गाने गाए। जोनर कोई भी हो, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब उस गाने को चुटकियों में गा देते थे। दोस्तों, रफ़ी साहब के गानों ने न केवल लोगों को बल्कि कई सारे गायकों को भी प्रेरित किया था, जैसे कि सोनू निगम जी, मोहम्मद अजीज़ साहब, शब्बीर कुमार जी और उदित नारायण जी। ये सभी गायकों का नाम इनमें सबसे पहले आता है। उन्होंने हिंदी के अलावा कई सारी भाषाओं में भी गाने गाए। 1980 तक रफ़ी साहब ने 26,000 गाने गाए हैं, सुभाष जी ने ये बताया। तो आइए 1980 का एक मोस्ट पॉपुलर नगमा जिसे संगीत से सजाया था हिंदुस्तान की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर उषा खन्ना जी ने। बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये नगमा और ये नगमे को आज भी हर एक चाहने वाला अपनी महबूबा के लिए गुनगुनाता है, गाता है। और उस नगमे को आप तक पहुंचाएंगे हमारे आज के बड़े ही प्यारे से फनकार मिस्टर अरविंद लाल। आइए देखते हैं। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा,
बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। दोस्तों 40 साल का कैरियर, एक नेशनल अवार्ड, 6 फिल्म फेयर अवार्ड और देश का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि पद्मश्री अवार्ड से भी मोहम्मद रफ़ी साहब को नवाजा गया था। दोस्तों रफ़ी साहब का नाम जब हमारी ज़ुबान पर आता है तो दिल में, मन में और रूह में सुर बजने लगते हैं। और उस दौर में ऐसा भी कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब के गाने रेडियो पर बजते थे तो लोग उनकी आवाज़ सुनकर वो एक्टर का नाम बता देते थे, वो हीरो का नाम बता देते थे। उसी दौर का एक बड़ा ही प्यारा सा नगमा हम देखते हैं। 1968 की बहुत ही प्यारी सी फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से अगला नगमा हमने चुना है, जिस नगमे को कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजाया गया था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है और इस नगमे को आप तक पहुंचाएंगे हमारे अगले फनकार डॉक्टर विकास। आइए देखते हैं। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल कुछ तेरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल कुछ तेरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा।
बेसबब उड़ेगी हर सू, तेरे पैरहन की खुशबू बेसबब उड़ेगी हर सू, तेरे पैरहन की खुशबू इधर तो आ सवार दूं, खुले खुले ये गेसू वफा देती है सदा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। आके खून दिल मिला के भर दो इन लबों के खाके, आके खून दिल मिला के भर दो इन लबों के खाके, बुझा बुझा बदन तेरा कवल कवल बना के, खिला दूं रंगे हिना, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। आज शहर दिल में चलकर सूरते चराग जल कर, आज शहर दिल में चलकर सूरते चराग जल कर, किसी झुकी हुई नजर के काजल से दिल पर लिखे या नाम वफा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल पूछा तेरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, दिल के सिवा, दिल के सिवा। रफ़ी साहब की और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो उनकी बेटी ने कहीं बताई थी। उनकी बेटी और वो यानी कि रफ़ी साहब किसी काम से कार में जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किनारे पे एक शख्सियत बैठी है और भीख मांग रही है। रफ़ी साहब ने देखकर ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को रोक दिया जाए। गाड़ी रोक दी गई। रफ़ी साहब गाड़ी से उतरे, उस शख्सियत के पास गए, उस भिखारी के पास गए और उनसे कुछ गुफ्तगू की और उनका हाथ पकड़कर वो अपनी कार में ले आए। ड्राइवर से ये कहा कि गाड़ी को मोड़ लीजिए, हमें घर जाना होगा। और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस शख्सियत को नहलाया, उन्हें नए कपड़े पहनाए, उन्हें खाना खिलाया और उनसे पूछा कि
भाई साहब आपने ये क्या हालत बना रखी है। वो शख्सियत थी एक ज़माने के उनके साथी गायक और मोस्ट पॉपुलर म्यूजिशन खान मस्तान साहब। आखिरी दौर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के नशे की हालत में कर दिया था, तो रफ़ी साहब ने उन्हें समझाया, उन्हें पैसे दिए और उनकी मदद की। ऐसी बड़ी शख्सियत थी, इसीलिए इतनी ऊंची पोजीशन पर होने के बावजूद भी उन्हें कोई गुरूर नहीं था। तो किसी ने कहा था कि गुरूर हो जाए ऐसी कहीं चीज़ों को उन्होंने छुआ था, गुरूर हो जाए ऐसी कहीं चीज़ों को उन्होंने छुआ था, लेकिन गुरूर कभी भी मोहम्मद रफ़ी साहब को छू नहीं पाया। क्या बात है मोंटू भाई, क्या बात है। बहुत ही खूब बात कही मोंटू भाई ने दोस्तों कि गुरूर कभी भी मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं छुआ, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस गाने को छुआ है, अपनी आवाज़ दी है, उस गाने को दोस्तों अपनी आवाज़ से ज़िंदा कर दिया है। तो चलिए ऐसा ही बहुत ही प्यारा सा नगमा सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म प्यासा से, जिसका अभिनय, डायरेक्ट और जिनको प्रोड्यूस किया है गुरुदत्त साहब ने, जो आई थी फिल्म 1957 में, जिसे संगीत से सजाया था एस टी बर्मन साहब ने, जो आपके दिलों तक पहुंचाने जा रहे हैं खूबसूरत आवाज़ के मालिक इंटरनेशनल आर्टिस्ट राशिद सैयद। इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है,
ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो आइए दोस्तों, अब रफ़ी साहब का और एक रंग आपको दिखाते हैं, जो है देशभक्ति का रंग। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, कुछ नशा हिंदुस्तान की मान का है। हिंदुस्तान के मान की बात चल रही है तो आप और हम जानते हैं कि अभी चाइना के साथ मान को लेकर कुछ विवाद हमारा चल रहा है। ऐसा ही 1962 में चाइना के साथ एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध को लेकर हिंदुस्तान में एक फिल्म बनी थी 1964 में। फिल्म का नाम था हकीकत, धर्मेंद्र जी की फिल्म थी। कैफ़ी आज़मी जी का लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा सा नगमा, मदन मोहन जी के संगीत से सजा ये खूबसूरत सा गीत रफ़ी साहब ने देशभक्ति को छलकाता हुआ बड़ी ही प्यारी सी पेशकश इसमें की थी। उस नगमे को आप तक पहुंचाएंगे हमारे अगले फनकार, जो एक राष्ट्रपति अवार्ड विनर है, मिस्टर जसविंदर सिंह। तो आइए देखते हैं उनका नगमा। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
सुंदर रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने के रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चली हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चली हूँ विदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते हैं दोस्तों, रफ़ी साहब पर कुदरत की बेहिसाब मेहरबानी थी। कलाकार बदल जाए यानी कि हीरो बदल जाए तो उनका गाने का अंदाज़ बदल जाया करता था, उनकी अदायगी बदल जाया करती थी। मानो दिलीप कुमार साहब के लिए अगर गाना हो तो उनकी तबीयत बिल्कुल अलग, और शम्मी कपूर जी के लिए गाना हो तो उनकी तबीयत बिल्कुल अलग हो जाया करती थी। यानी कि जैसा मौका ऐसा उनका अंदाज होया करता था। तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? आइए देखते हैं ऐसा ही खूबसूरत नगमा जिसे फिल्माया गया है शम्मी कपूर जी के ऊपर और लिया है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से, जिसे संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने और बोल है हसरत जयपुरी साहब के, जिसे आपके दिलों तक पहुंचाने आ रहे हैं पिनाकिन सावंत। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस।
ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख में चोली। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले, ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले, ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris, an evening in Paris, an evening in Paris। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के इतने सारे कलर्स को, उनकी आवाज़ को आपके दिल तक पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल है एक बार में। लेकिन फिर भी हमने युवा टेलीविज़न के तहत एक छोटा सा प्रयास किया कि आपके दिल तक उनके अलग अलग जोनर के गाने हम पहुंचाएं। कलर्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब के इस प्रोग्राम को लोगों ने इतना पसंद किया है, युवा टेलीविज़न के काम को लोगों ने इतना पसंद किया है, जिससे हमारी प्रेरणा बढ़ी है, हमें प्रोत्साहन मिला है। तो हमने ये सोचा है कि हम हर बार आपसे मिलते रहेंगे। इसी तरह हिंदुस्तान की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हर फनकार के अलग अलग कलर्स को आप तक पहुंचाएंगे। आप भी हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हमें भी आपका इंतज़ार रहेगा। इस बार हमें युवा टेलीविज़न की टीम के साथ मैं आपका दोस्त मोंटू मलिक और सुभाष जी इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।